हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज का वीडियो प्रीवियस वीडियोस की जो सीरीज़ चल रही है उसके आगे का है। ये जो प्रीवियस सीरीज़ है ये इसका 4th पार्ट है। तो अगर आपने पहले की जो वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब लग रही है या फिर थोड़ा बहुत अगल बगल का नॉइस आ रहा है तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। मेरी वॉइस इसलिए अच्छी नहीं आ रही क्योंकि मेरा जो हेल्थ है वो अच्छा नहीं है, बट वीडियोस डालना टाइम पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और कंटिन्यूटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो कंटिन्यूटी किसी भी चीज़ की ही सक्सेस का एक मेन कारण होता है। तो इसलिए भी मैं इस सिचुएशन में भी, इस हालत में भी वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 201 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अधिगम के रास्ते में रुकावट के कालांश का कारण है। सीधे से समझिए, अधिगम के रास्ते में रुकावट का क्या कारण है? मानसिक थकावट, प्रतिकूल वातावरण, रुचि ना होना, या देखो इसमें से क्या है? मुझे देखो सब लग रहा है ये तीनों ही ऑप्शन हो सकते। तो सही आंसर होगा 4th, यानी कि ये सभी। अब 202 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? ज्ञानात्मक सिद्धांत का मतलब है कि जो सिद्धांत ज्ञान दे रहा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, समीप्य संबंधवाद, क्षेत्रीय सिद्धांत या प्रबलन सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 3rd, क्षेत्रीय सिद्धांत। दो या अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? इसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। मैंने हमेशा कहा है कि कम्युनिकेशन 2 वे होता है, इसमें 2 लोग होते हैं। और देखो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों यानी फैक्ट्स, विचारों, अभिमतों तथा संवेगों का आदान प्रदान। मतलब एक पर्सन बोल रहा है, दूसरा पर्सन भी, एक पर्सन दे रहा है कुछ, दूसरा पर्सन भी कुछ दे रहा है, दोनों आदान प्रदान कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को दे रहे हैं। आप ये कह सकते हैं ये 2 वे है। तो इसका ऐसा ही आंसर कम्युनिकेशन ही होगा। 204 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है, तो किस वर्ष में सोचने और समझने की यानी विचार करने की क्षमता विकसित हो जाती है? 2 से 3 वर्ष में। ठीक है। शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए, स्वयं की योग्यता बताने के लिए, या छात्रों को व्यस्त रखने के लिए। अच्छा, मैं देखो 1 2 3 4 ऐसे रैंडमली बोल दे रही हूँ, तो बट आप यहाँ देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अनुदेशन उद्देश्य मतलब होता है जो लक्ष्य टीचर ने डिसाइड किया उसकी प्राप्ति के लिए। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। 206 क्वेश्चन है, 206 नंबर का क्वेश्चन है। वो अधिगम जो व्यवहार के प्रभावों का परिणाम होता है क्या कहलाता है? वो अधिगम क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। देखो इंग्लिश वाला थोड़ा सा मैं ज़्यादा फेमिलियर हूँ तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी अटक कर है। अनुबंधन ऐसा मैंने बोला, बट ठीक है, आप समझ जाओगे। आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप सब समझते हो। अधिगम मतलब लर्निंग होता है, अनुबंधन मतलब होता है कंडीशनिंग। ठीक है। वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है। देखो अनुबंध ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन ही कंडीशनिंग ही होता है जब एक पर्सन अनुक्रिया देखो कब क्रिएट होती है? जब पर्सन कोई रिस्पॉन्स करता है तो उस रिस्पॉन्स के आधार पे अनुक्रिया क्रिएट होती है। तो यही कह रहा है जो व्यवहार का प्रभाव का परिणाम होता है, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग होगा। 207 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? व्यवहारिक मतलब बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं है। पलायन, देखो ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है। बिहेवियरल मतलब वो भाग जा रहा है। भ्रम भी, ये तो कॉग्निटिव लग सकता है, बट ये भी भ्रम भी क्या होता है? आदमी के व्यवहार में होता है कि वो कंफ्यूज हो गया है। असफलता नहीं है। और मनस्ताप मतलब भी साइकोसिस भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ नहीं है, साइकोसिस होता है। तो सही आंसर क्या है? 3rd ऑप्शन। असफलता क्या है? बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। असफलता कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है। और इसीलिए इसका आंसर असफलता था। 208 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह अवधारणा नहीं है जिस पर एक शिक्षण प्रतिमान आधारित है? तो इसका सही आंसर देखो मैं सीधे बता दे रही हूँ। इसका सही आंसर है सीखने के विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं को प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। 209 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की एक मिनट। ठीक है। एक एक
पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है? देखो, शारीरिक, मानसिक एंड सामाजिक कल्याण की स्थिति क्या कहलाती है? ये मेंटल हेल्थ होता है, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, अब 210 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है वो क्या, उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर अभियंता, कार्यक्रम लेखक, व्यवस्था चालक, कंप्यूटर चालक। देखो, चालक वालक नहीं है, अभियंता होगा। सही आंसर है फर्स्ट नंबर, कंप्यूटर अभियंता। 211 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? तो नॉन कम्युनिकेशन संप्रेषण का उदाहरण है छूना। नॉन कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पत्र बिल्कुल हो सकता है। पोस्टर क्या है? आप उसको देख रहे हो, ये वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है, बट ये नॉन वर्बल की बात हो रही है। पोस्टर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं डिटेल में दिया है कि वो वर्बल भी, नॉन वर्बल मतलब उसमें बातचीत नहीं हो रही है। तो पत्र क्या है? नॉन वर्बल है। समाचार पत्र भी क्या होता है? वर्बल होता है। वर्बल मतलब देखो अशाब्दिक बात हो रही है, इसीलिए इसका सही आंसर पत्र है। 212 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संकेत संप्रेषण के साधक मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या बोले गए शब्द, चिन्ह, हाव भाव, उपयुक्त सभी। अब रेडियो टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक शिक्षक हर एक विद्यार्थी के द्वार पर कम लागत में पहुंच सकता है। बिल्कुल सही बात है। यह कथन किस उपागम की ओर संकेत करता है? हार्डवेयर उपागम, इंटीग्रेटेड उपागम, सिस्टम उपागम या सॉफ्टवेयर उपागम? तो ये जो कथन है ये बताता है किसकी तरफ वो करता है, संकेत करता है, इंटीग्रेटेड उपागम। 212 क्वेश्चन के 14 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं है? विद्यार्थी की पूर्व व्यवहार पहचानना, उद्देश्यों का विश्लेषण, उपयुक्त माध्यम का चयन, उपचारात्मक अनुदेशन की व्याख्या, व्यवस्था। तो इसका देखो क्या है, भाग नहीं है की बात हो रही है। विद्यार्थी का पूर्व व्यवहार पहचानना बिल्कुल इसका भाग है, रूपरेखा का भाग है। उद्देश्यों का विश्लेषण भी बिल्कुल उपागम, प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग है। इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था। ठीक है, अब 215 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम संरचना के को युग्म बनाने का अच्छा उदाहरण है? देखो, श्रव्य, ऑडिटरी विजुअल सामग्री, मटीरियल्स। ठीक है, वो बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण। रेडियो ऑडियो विजुअल नहीं, तस्वीर ऑडियो। देखो इसका सही आंसर टेलीविज़न होगा। ठीक है, क्योंकि ऑडियो और विजुअल दोनों है। 216 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल्य मान्यता नहीं है? तो नहीं है की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि कौन सी मूल मान्यता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों को अनुदेशन प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। ये विद्यार्थियों की निष्पत्ति को स्वतः लिपिबद्ध करना, ये भी सही बात है। के मध्य अंतःक्रिया, देखो यहाँ पे यही इसका सही आंसर यही होगा, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया नहीं कर रहा है। ये तो कंप्यूटर और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होगी। अब 217 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक ICT में सम्मिलित है, कौन है? इंटरनेट, शैक्षिक, दूरदर्शन, ईमेल, उपयोग सभी। इसमें उपयोग सभी होगा। 218 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संवेगात्मक बुद्धि, जिसको कि इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। देखो मैंने शुरुआत में बताया, अपने संवेगों को समझना, दूसरे के संवेगों को समझना, ये सब क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषता होती है। संवेगों को समझने की, संवेगों को नियंत्रण करने की। देखो थर्ड ऑप्शन ही इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। ठीक है, संवेग उत्तेजित करने की योग्यता सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 219 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि किशोर शिक्षार्थी अभिभावक और शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते तो उससे उत्पन्न क्या होता? उससे उनके मन में हीनता की भावना क्रिएट होती है। ठीक है, अब 220 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो मैं ये जरा थोड़ी बहुत जो आवाज़ आ रही है ना, मैंने बताया मेरा हेल्थ सही नहीं है, तो इस थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। अब 220 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब 220 क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निम्रतवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है समस्या हल करने के लिए, तथ्यों को याद करने के लिए, घटनाओं को पहचानने के लिए या अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। देखो ये जो निम्रतवादी उपागम है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि क्या ये समस्या, ये देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो गया, तथ्यों को याद रखना कहीं से भी नहीं होगा, इसको का ये नहीं ऑप्शन, ये गलत है। घटनाओं को पहचानने के लिए, ये भी गलत है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अन्यों के साथ सहयोग देने के लिए। ठीक है, निम्रतवादी उपागम की विशेषता ये है कि यह अन्य के साथ सहयोग देने के लिए शिक्षण अधिगम को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, 221 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह हल का यह कथन संबंधित है सीखने के। हल का जो सिद्धांत है वो सीखने का सूत्र सिद्धांत है, प्रबलन सिद्धांत है, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत है या ट्रायल एंड एरर सिद्धांत है। ठीक है, प्रयत्न एवं सिद्धांत। तो हल का जो सीखने का सिद्धांत है, जिसमें ये लाइन आती है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। मतलब जब पर्सन कैसे सीखता है, जैसे चूहे को भूख लगी है, तो जब चूहे को खाना मिलेगा तो यानी उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जा रही है। ठीक है, तो ये कौन सा सीखने का सूत्र सिद्धांत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये गथरी का अप्रोच है, ये सिद्धांत जो है ना गथरी ने दिया है। ठीक है, प्रबलम सिद्धांत संबद्ध के प्रति, ये भी नहीं है, ये है ये जो संबद्ध के प्रति क्रिया सिद्धांत जो है ये है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ये नहीं होगा। अब ट्रायल एंड एरर वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये पावलोव की थ्योरी है। तो अब बचा एक सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत। तो सही आंसर क्या होगा? प्रबलन सिद्धांत। अब 222 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती है। सही बात है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक स्थायी, देखो ऑप्शन क्या है, एक अस्थायी निम्न उपलब्धि, प्रतिमान, घनिष्ठ मित्र से अलगाव, परिवार के सदस्यों से कुसमायोजन या उपयुक्त सभी। देखो सही देखने में क्या लग रहा है? उपयुक्त सभी। अब ज्ञान के अनुसार विद्यालयी विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोगों से संबंधित होता है। ये क्या है? ये संप्रति एवं नियम से संबंधित होता है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने एंड साइमन ने बनाया था, याद रखिएगा। तो बिने ही सही आंसर होगा। 225 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृति, जिसमें वह जन्म लेता है। सेकंड है पर्यावरण, जिसमें जहाँ वो रहता है। तीसरा आर्थिक स्तर, जिससे वह आता है। ये तीनों ही ऑप्शन होंगे, तो आई थिंक फोर्थ ऑप्शन होगा, फोर्थ ABC। ठीक है, इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। निम्रतवाद उपांत को भैया निम्रतवाद अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत 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 क्वेश्चन आ रहे हैं निम्रतवाद से। ठीक है, तो 226 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्रतवाद उपागम का उद्गम है, क्या है? व्यवहारिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान या संज्ञानवादी मनोविज्ञान, यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसका सही आंसर कॉग्निटिव साइकोलॉजी होगा। किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? कौन सा सबसे उचित है? जीवन कौशल शिक्षा। ठीक है, अब बात करते हैं 228 क्वेश्चन की। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मुझे लगता है ये सबको पता है, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकार होते हैं निम्न उपलब्धि वाले। अधिकार लिखा है यहाँ पे, तो अधिकतर होते हैं निम्न उपलब्धि वाले। ठीक है, अब बात करते हैं 230 क्वेश्चन की। अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित होता है? अधिक्रमित अधिगम निम्नलिखित से क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड स्टडी, गेस्टाल्ट अधिगम, क्रिया प्रसूत अनुगम, परंपरागत अधिगम, अनुबंधन किस पे निर्धारित होता है? अभिक्रमित अधिगम जो होता है वो क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित होता है। 231 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम होता है। अनुकरण एवं तथा पुनर्बलन। ये क्वेश्चन पहले भी आया, ठीक है, तो इसलिए मैं इसका डायरेक्ट से टिक लगा दे रही हूँ। अनुकरण तथा पुनर्बलन। देखो जो स्किनर थे उनका कहना था कि हम लोग जो बोलते हैं, देखो अनुकरण तथा पुनर्बलन कैसे है मैं आपको ये बता रही हूँ। स्किनर का कहना है कि
माता पिता या बड़े लोग जो बच्चों से जो कुछ भी बोलते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसको रिपीट करता है। ये अनुकरण जो लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है रिपीट करना। और पुनर्बलन का मतलब होता है कि वो रीइंफोर्स हो रहा है। जब माता पिता या बड़े लोग बच्चे से बात करते हैं तो वो उसको रिपीट करता है, और वो उसके लिए जिसको जो रिपीट करना होता है वो उसके लिए पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट होता है। उसके रिपीट करने से माता पिता खुश होते हैं, लोग खुश होते हैं, और वो ये सीख जाता है कि ये शब्द बोलने से मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो इसीलिए ये जो BF स्किनर की जो थ्योरी है, इसीलिए इसका आंसर ये अनुकरण एवं तथा पुनर्बलन है। ठीक है, यही इनका मेन है कि बच्चा क्या होता है, रिपीट करता है और रिपीट करते करते वो सीख जाता है। हम 232 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे बच्चे को अति सुरक्षित, देखो ये सब कुछ नहीं, बच्चे को अति सुरक्षित रखें, नए बच्चे की तुलना लगातार दूसरे बच्चों को नए घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं। सही आंसर यही है, मुझे नहीं लगता इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। थर्ड ऑप्शन ही सही है। प्रथम, बच्चे के लिए योग्य अध्यापक का प्रबंध करें। देखो बच्चे के लिए योग्य अध्यापक का प्रबंध किया जा सकता है, लेकिन योग्य अध्यापक बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, लेकिन जब घर का वातावरण ऐसा नहीं रह पाएगा कि योग्य अध्यापक की दी हुई शिक्षा को बच्चा कहीं पे इस्तेमाल कर सके, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन सही होगा। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी, क्या थी? कोबेल, बेसिक, फोरट्रॉन, पास्कल। ये सबको पता होगा, मुझे लगता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई करे फोरट्रॉन होगा। 234 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सदैव ही होते हैं, क्या होते हैं? देखो ये कह रहा है कि कारक सदैव ही होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या कारण होता है, कहने का मतलब ये है। तो इसका वंशागत होता है, सामाजिक एवं आर्थिक होता है, संवेगात्मक। व्यक्तिगत, देखो ये तो कहीं से भी नहीं है, वंशागत होता है, सामाजिक आर्थिक नहीं होता है। पर्यावरण और वंशागत, तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, पर्यावरण एवं वंशागत। 235 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, व्यक्त किया है। विकास की किसी अवस्था, किसी भी अवस्था पर, देखो ये जो अवस्था वाली बात हो रही है, ये थ्योरी पियाजे की है, जिन्होंने बोला था कि हर एक स्टेज पे बच्चा कुछ ना कुछ संज्ञानात्मक विकास उसके अंदर होता है, बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। तो इसका सही आंसर होगा पियाजे। ये जो ये विचार किसका था? ये विचार पियाजे का था। 236 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कक्षा में संप्रेषण को प्रभावी बनाने में निम्न में से कौन सहायक मंद, मतलब क्या सहाय, हेल्पफुल है? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण सहायक सामग्री। बिल्कुल, शिक्षक को विशेष विषय का ज्ञाता होना, बिल्कुल कक्षा में पढ़ाते समय प्रश्न पूछना, ये भी सही बात है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, ठीक है, तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में सम्मिलित होते हैं। ऑनलाइन सीखना, एड्यूसेट के माध्यम से सीखना, वेब आधारित सीखना, या उपयुक्त सभी। इसका होगा सही आंसर उपयुक्त सभी। 238 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब 238 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है, मतलब सही क्रम क्या है ये बताना है। इसको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी जो ऑप्शन है उसको सुन लो। US, UR, CR। जो US है ना, ये US मतलब होता है, U जो है क्या डिनोट कर रहा है? U डिनोट कर रहा है अनकंडीशनल। ठीक है, U का मतलब होता है अनकंडीशनल। S का मतलब है स्टिमुलस, ठीक है, और R जो है, R का मतलब होता है रिस्पॉन्स। ठीक, तो अब देखो इसको इस तरह से समझो। अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक, सेकंड क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। थर्ड क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस। तो अब देखो इसका जो सही है ये होता है कि जब पावलोव ने कुत्ते के सामने घंटी, कुत्ता मतलब देखो कुत्ता ही था तो कुत्ता ही मैं बोलूँगी, तो उनका जो कुत्ता था जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो जब वो घंटी और भोजन साथ साथ देते थे तो क्या हुआ, थोड़े समय बाद वो जो कुत्ता था उसमें वो घंटी और भोजन में क्या हो गया, एक कंडीशनिंग हो गई। और फिर अब क्या था, जब पावलोव ये देखो क्या करते रहे, वो घंटी और स्टिमुलस मतलब घंटी और भोजन साथ में देते रहे, तो कुत्ते को ये समझ में आया कि जब घंटी और भोजन साथ साथ मिलेगा तो उससे क्या होगा, उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है ना, उसका लार का स्त्राव होने लगा, और कुत्ते को ये समझ में आया कि घंटी और भोजन उसको साथ साथ मिलेगा।
फिर उन्होंने क्या किया, थोड़े समय बाद वो सिर्फ घंटी देते रहे, ठीक है, बेल, जिससे कि हम लोग कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि, देखो आंसर थर्ड है, उसका सही आंसर क्या है, थर्ड है, ठीक है। तो वो घंटी देते रहे, सिर्फ बेल देते रहे, तो कंडीशनल स्टिमुलस क्या हो गया आपका, बेल हो गया। एक मिनट, ठीक है, कंडीशनल स्टिमुलस क्या हो गया आपका, सही आंसर 3 है, ये बेल हो गया, ये सी का हो गया कंडीशनल स्टिमुलस। तो जब कुत्ते को घंटी जब सुनता रहा तो उसको क्या होता रहा, उसका अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी भोजन, और भोजन मिलता रहा, फूड, तो उसका क्या होता रहा, घंटी घंटी सुनते ही उसका लार का स्त्राव होने लगता रहा। तो फिर ये तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट का सेकंड फेज बता रही हूँ कि उन्होंने फर्स्टली उन्होंने क्या किया, घंटी और भोजन साथ साथ में दिया। देखो कंडीशनल स्टिमुलस यानी घंटी और अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि भोजन, और उससे क्या हुआ, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि लार का स्त्राव हुआ। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन ही। मैं आपको एक पॉइंट आगे की बात बता रही हूँ कि उन्होंने सेकेंड फेज में क्या किया कि कुत्ते को सिर्फ और सिर्फ जब घंटी दिया जाता रहा तो कुत्ते को क्या होता रहा, लाल स्त्राव होने लगता रहा, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होने लगता रहा, और कुत्ते को लगता रहा कि उसको अब खाना मिलेगा, ठीक है। ये मैंने पूरी थ्योरी एक बार में समझा दी। अब बात करते हैं 239 क्वेश्चन की। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप दिया है, किसने दिया है, इसको दिया है ब्रूनर ने। देखो ये फिर से पूछा है क्वेश्चन, इसको याद कर लेना, समझ लेना, ये अक्सर पूछा जा रहा है। 240 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित हैं, ये बिहेवियरिज्म से संबंधित है। पावलोव क्या है और स्किनर क्या है, बिहेवियरिज्म से संबंधित है। इससे रिलेटेड मैंने डिस्कशन पहले के वीडियोस में भी किया है और प्रीवियसली भी किया है, तो ये मैं इसको बहुत डिस्कस नहीं कर रही हूँ। 241 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा चाहिए। देखो सेम क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है, मैं फिर भी पूरा पढ़ देती हूँ। मैं जैसा आप चाहो वैसा मैं बना सकता हूँ। यह कथन किसने कहा, ये कथन जो है वॉटसन का। अच्छा, ये जो कथन है ना वॉटसन का, ये जो मैं आपको स्टोरी बताऊँ, वॉटसन का ये कहना था कि तुम मुझे मुझे एक बालक दो और मैं उसे जैसा आप चाहो वैसा बना सकता हूँ। इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, इन्होंने अपने खुद के बच्चे पे किया था और ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हो गया था। तो ये तो कथन इनका है ठीक है, बट ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। बच्चा क्या था, वो जानवरों की तरह व्यवहार करने लगा था। बंदर के साथ उन्होंने अपने बच्चे के, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इन्होंने अपने बच्चे को बंदर के साथ बड़ा किया था। तो बंदर ने क्या किया ना, इंसानों वाले सारे गुण सीख लिए और इनका जो बच्चा था वो बंदर की तरह बिहेव करने लगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, जैसा मैंने कहा, बुरी तरह से फेल हो गया। अब 242 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक ही युग्म है, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली या सहायक प्रणाली। देखो इसका सही आंसर यही है, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली। सही पूछ रहा है ना, तो सही यही है। देखो उद्देश्य होता है, किसी भी शिक्षण के पीछे एक उद्देश्य होता है, फिर उसके लिए संरचना तैयार की जाती है, फिर उसकी सामाजिक प्रणाली देखा जाता है और सहायक प्रणाली। तो सही आंसर यही है। 243 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शैक्षिक तकनीकी विधियों एवं तकनीक का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यह परिभाषा किसने दी है, शिव के मित्रा ने दी है, ठीक है। अब 244 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है, ठीक है। उद्देश्य, संरचना, देखो प्रणाली के बारे में ऊपर भी पूछा था। सहायक, शिक्षक, प्रतिमान के आवश्यक, तो ये जो है ना, ये समझने वाली चीज़ है, इसको याद कर लेना, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, संरचना। सहायक एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है, ठीक है। उद्देश्य, प्रक्रिया, विषय वस्तु प्रणाली उपागम का एक पहलू होता है, ठीक है। अब 245 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बेसिक, कोबोल, फ्लोटन, ये क्या है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, भाषाएं, ठीक है। 246 थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत जाना जाता है, साहचर्यवाद, संज्ञानवाद, समाजवाद या संयोजनवाद या साहचर्यवाद। तो इसका सही आंसर होगा संयोजनवाद, ठीक। पावलो की थ्योरी साहचर्यवाद बेस्ड थी, ठीक है। अब 247 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया। अधिनियम, प्रतिभापरकता, ठीक है, पराधीनता,
सांकेतिकता, ठीक है, सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर होगा पराधीनता। 248 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है स्मिथ ने, B.O. स्मिथ ने। 249 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ। अब बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बच्चे पूरा देखते नहीं हैं, इसलिए मैं इसको 50 क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए। 249 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सी डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? आत्मचेतना, आत्मसंतुष्टि। देखो आत्मसंतुष्टि नहीं है, मैंने हमेशा कहा गोलमैन की थ्योरी क्या है, स्वयं का इमोशन, दूसरे का इमोशन, खुद का इमोशन समझना, दूसरे को इमोशन समझना, खुद के इमोशन का मैनेजमेंट करना और दूसरों के इमोशन का भी मैनेजमेंट करना, यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। ये पूरा गोलमैन की थ्योरी है जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी। और 250 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय होता है, यानी ऑब्जर्वेशनल होता है, हम अधिगम को लर्निंग को देख सकते हैं, अधिगम का परिणाम व्यवहार का परिवर्तन होता है। देखो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही नहीं की बात कर रहा है। अधिगम समायोजन होता है, सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ना वो थर्ड वाला होगा, क्योंकि हमेशा ऑब्जर्वेशनल मतलब ऐसा होता है कि जिनको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल होता है, ये गलत है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन पे जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। पहले के जो वीडियोस की सीरीज़ है आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। आज के वीडियो के लिए जो मेरी आवाज़ है, जो भी चीज़ें हैं, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।